हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम आज एमए फाइनल पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत फिनोमिनोलॉजी की जो हमारी चर्चा है उसको जारी रखेंगे। और आज हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे अल्फ्रेड शुट्ज़ का, जो कि फिनोमिनोलॉजी के प्रघटना शास्त्र के प्रणेता समाजशास्त्री माने जाते रहे हैं। अ, मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको फिनोमिनोलॉजी या प्रघटना शास्त्र के बारे में एक सामान्य जानकारी प्रदान की थी। और प्रघटना शास्त्र के बारे में आपको 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करना है। अल्फ्रेड शुट्ज़ उनमें से एक हैं। आज हम अल्फ्रेड शुट्ज़ के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा, उन पर जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस रहे, बौद्धिक प्रभाव रहे, और उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं फिनोमिनोलॉजी के संबंध में, उसके बारे में हम एक बहुत ही ब्रीफ चर्चा आज करने जा रहे हैं। Alfred Schutz was an Austrian philosopher who was born in 1899 in Vienna, Austria. तो अल्फ्रेड शुट्ज़ जो है वो एक ऑस्ट्रियन दार्शनिक हैं, और उनका जन्म वियना में, ऑस्ट्रिया में 1899 में हुआ था। In 1918, he enrolled at the University of Vienna, from where he obtained his degree in law. तो 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने दाखिला लिया, और वहाँ से उन्होंने लॉ में अपना जो डिग्री है वो प्राप्त की। ड्यूरिंग हिज टाइम at the University of Vienna, he attended lectures of renowned sociologist Max Weber and felt that Weber had left the problem of meaning unanswered. तो जब वे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बहुत सारे लेक्चर्स सुने। और उन लेक्चर्स को सुनने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि जो मीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मीनिंग की जो अवधारणा है, अ, उसको बहुत विस्तार से या उससे जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज़ को या प्रश्नों को वेबर ने ठीक तरीक़े से एड्रेस नहीं किया है, या वेबर ने जिस तरह से मीनिंग की बात की है उसको उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखा है। तो यह जो बात रही कि वो मैक्स वेबर को उन्होंने सुना, और मैक्स वेबर का जो मीनिंग के बारे में जो विचार था उसको भी उन्होंने सुना, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि बहुत कुछ है जो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है मीनिंग के संदर्भ में, अर्थों के संदर्भ में। और इसलिए ये जो उनके क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में रह गए थे, जो सवाल उनके दिमाग में रह गए थे मैक्स वेबर को सुनने के बाद, वो कहीं न कहीं उनके आगे के जीवन में, और विशेष रूप से प्रघटना शास्त्र को लेकर के उनके जो अध्ययन होने वाले थे, या प्रघटना शास्त्र को लेकर के उनका जो भविष्य में काम होने वाला था, उसका आधार बने ये सवाल, ये क्वेश्चंस, ये क्यूरियोसिटीज़ जो उनके अंदर पैदा हो गई थी। Schutz moved to America in 1939, where he became a faculty member at the New School, where he taught philosophy and sociology. तो सन 1939 में, 1939 में शुद्ध अमेरिका चले आए, और वहाँ पर उन्होंने न्यू स्कूल में फ़िलॉसफ़ी और सोशियोलॉजी पढ़ाना प्रारंभ किया। Schutz was greatly influenced by Max Weber and Edmund Husserl.
तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, उनके लेक्चर्स उन्होंने, मैक्स वेबर के लेक्चर्स उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों के दौरान सुने थे और वो काफ़ी प्रभावित रहे थे मैक्स वेबर से। हालांकि मीटिंग को लेकर मैक्स वेबर ने उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं छोड़ दी थी, बहुत सारे उनके प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो मैक्स वेबर से प्रभावित ज़रूर थे। और एडमंड हजल से भी वो बहुत प्रभावित रहे। हजल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो एक मैथमेटिशियन और एक फ़िलासफ़र थे, और फिनोमिनोलॉजी के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे थे। वो एक फ़िलासफ़र थे और फ़िलासफ़ी की दृष्टि से उन्होंने फिनोमिनोलॉजी या प्रघटनावाद के बारे में अपने फॉर्मूलेशंस प्रस्तुत किए थे। तो इन दोनों से शुड्स काफ़ी प्रभावित रहे। मैक्स वेबर की इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी जो थी, जो जिसपे वो कहते हैं कि लोग जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उनको अपने अर्थ देकर उनके बारे में अपने निष्कर्ष निकालते हैं। और जो फिनोमिनोलॉजी है हजल की, जहाँ वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो निरंतर सामाजिक जो यथार्थ है या वास्तविकता है उसको अंतर्क्रिया के दौरान अपने अपने तरीक़े से अर्थ दे करके और निर्मित करते हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर और हजल दोनों के विचारों से शुड्स प्रभावित रहे। शुड्स Schutz's primary concern was to build a philosophical foundation for the social sciences. तो शुड्स का जो प्राइमरी कंसर्न था, जो उनका बेसिक उद्देश्य था, वो ये था कि वो जो सोशल साइंसेस हैं, जो सामाजिक विज्ञान है, उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक सुदृढ़ दार्शनिक आधार निर्मित करें। Should strongly believe that everyday life, which he referred to as life world, rather than philosophical or scientific observation, is most important for analysis. तो चूँकि वो फिनोमिनोलॉजी के काफ़ी नज़दीक थे, हजल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो शुड्स का भी ये मानना था कि जो हमारी दैनंदिन ज़िंदगी है, जो हमारी आम जो हमारा रूटीन लाइफ है, जिसको उन्होंने फिर लाइफ वर्ल्ड के रूप में परिभाषित किया था, वो बहुत महत्वपूर्ण है समाज और सामाजिक यथार्थ को समझने की दृष्टि से। दार्शनिक और वैज्ञानिक विधियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वह क्या समझते थे कि हम अपना जो दैनंदिन जीवन है, अपना जो लाइफ वर्ल्ड है, अपना जो सोशल वर्ल्ड है, उसको समझें, वो उसको एनालाइज करें। जो हमारी सामान्य दैनंदिन की गतिविधियां हैं, उनका एनालिसिस हम करेंगे तो हम समाज और सामाजिक यथार्थ को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। This belief was in consonance with the generic view of phenomenology. तो प्रघटनावाद भी लगभग इसी तरह की बात करता है। जो मूलभूत मान्यता फिनोमिनोलॉजी की है वह भी यही है कि जो मनुष्य की आम दैनंदिन गतिविधियां होती हैं, जो वह क्रियाकलाप करता है, उसके माध्यम से ही वह सामाजिक वास्तविकता को निर्मित करता है। No wonder Schutz is recognized as the pioneer of social phenomenology. तो वास्तव में जो फिलोसॉफिकल फिनोमिनोलॉजी है, या जिस तरह से हजल ने दर्शन में फिनोमिनोलॉजी का प्रयोग किया, उसका प्रयोग, उस मूल मान्यता का प्रयोग शुट्स ने अपने सामाजिक अध्ययनों में किया, और इसलिए बहुत लाजमी है कि हम शुट्स को सोशल फिनोमिनोलॉजी का प्रणेता मानते हैं। He is seen as a scholar who served to link Weber's interpretive sociology to Husserl's phenomenological philosophy. तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्स वेबर की इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी से, जो निर्वचनात्मक समाजशास्त्र है मैक्स वेबर का, जिसको आप सब लोग बहुत बार थर्ड ईयर बीए में और उसके बाद एमए प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, तो मैक्स वेबर का जो निर्वचनात्मक समाजशास्त्र था और हजल का जो
प्रघटनावादी दर्शन था, उन दोनों को जोड़ते हुए वास्तव में शुड्स ने उन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम किया, उन दोनों को जोड़ा और अपनी एक सोशल फिनोमिनोलॉजी की थ्योरी हमारे सामने रखी. In the process, he developed the phenomenology of the social world, to borrow the title of his first and very well-known book. तो किस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में कि उन्होंने मैक्स वेबर और हजल इन दोनों के विचारों को, मैक्स वेबर की इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी और हजल की जो फिलोसफिकल फिनोमिनोलॉजी है, उन दोनों को जोड़ते हुए अपना एक नया सोशियोलॉजी, द सोशियोलॉजी ऑफ द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड सामने रखा. और यही जो शीर्षक था उनकी उस पहली किताब का शीर्षक था, जो बहुत ही पॉपुलर हुई और जिसे हम कह सकते हैं कि फिनोमिनोलॉजी पर एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक शुड्स की रही है. शुड्स राइटिंग्स हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द सोशल साइंसेस. तो सामाजिक विज्ञान जो हैं उन पर शुड्स के जो विचार हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण असर रहा है. इंस्पायर्ड बाय देयर मेंटर्स एनालिटिकल जीनियस, तो अपने गुरु की जो विश्लेषणात्मक जिसे कहते श्रेष्ठता है, उससे बहुत प्रेरित होते हुए his students Berger and Luckman went on to use Schutz's work to further understand human culture and reality through the development of a new form of sociology of knowledge. तो अपने जो गुरु, अपने मेंटर के जो जो विश्लेषणात्मक उनकी श्रेष्ठता थी, उसको और अधिक उसका प्रयोग करते हुए उनके दो स्टूडेंट्स बर्जर और लकमैन, ये दोनों शुड्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने तरीक़े से ज्ञान का समाजशास्त्र जो है वह विकसित किया और उसके ज़रिए से उन्होंने मानव संस्कृति और जो सामाजिक वास्तविकता है उसको समझने की कोशिश की है. तो इस तरह से शुड्स ने वास्तव में सोशियोलॉजी के अंदर जो योगदान है शुड्स का, वह यह है कि उन्होंने सामाजिक वास्तविकता को फिनोमिनोलॉजी के माध्यम से या प्रघटनावाद के माध्यम से समझने का प्रयास किया है और इस तरह से एक नया पर्सपेक्टिव जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी का है उससे बिल्कुल हट करके समाज और सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए हमारे सामने एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव रखा है. सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ अल्फ्रेड शुड्स. तो अल्फ्रेड शुड्स की कुछ महत्वपूर्ण किताबें मैं आपको यहाँ बता दूँ. सबसे पहली किताब तो उनकी जो पहली किताब है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड. उसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, on phenomenology and social relationship, selected writings, life forms and meaning structure, और reflecting on the problem of relevance. तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो शुड्स ने लिखी, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी उनके एडिटेड वर्क्स आए और बहुत सारे उनके स्कॉलरली लेख अलग अलग जर्नल्स में प्रकाशित हुए और उन्होंने इस तरह से फिनोमिनोलॉजी के बारे में या प्रघटनावाद के बारे में अपने विचारों से समाजशास्त्रीय जगत को समृद्ध किया है. तो शुड्स के बारे में परिचय के संबंध में इतना ही, और अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शुड्स ने फिनोमिनोलॉजी के जो पर्सपेक्टिव है उसको किस तरह से अपना योगदान दिया, उसके बारे में क्या विवेचना प्रस्तुत की. ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.